हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। आज मैं आपके पास लेके आया हूं मेरे सीरीज का सेकंड वीडियो जो PYQs हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जोरदार, अच्छा और बढ़िया होने वाला है। बस आपको देखना है, अपने फीडबैक शेयर करने हैं और बस क्या करना है, मेरे को पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। तो बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करे, मैंने जैसे ये सीरीज का नाम सरोज रखा है जो मेरे प्यारी सी मम्मी का नाम है। अब आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात की रियल इक्वल ये डिसाइड करता कौन है? ये करता है डिस्क्रिमिनेंट, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेंट करता है, कौन करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं यहां लिखूं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एबीसी क्या है सर? एबीसी आता है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम जब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ABC, वी गेट ABC वैल्यूज। ठीक है, आप कोई और भी नाम दे सकते हो, ये मैथ्स के कुछ फेवरेट अल्फाबेट्स या वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन था वो क्या था? mx स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 2। मैं आपको पूरा इक्वेशन यहाँ लिख के देता हूं। ये आपका आ गया इक्वेशन। ठीक है, अगर आप कंपेयर करो, इफ आई कंपेयर दिस वन, आप देखो ध्यान से, ये a की जगह है तो a का वैल्यू m, ये b की जगह क्या है? ये पूरा माइनस 2 इंटू एम माइनस 1, और c की जगह क्या है? m प्लस 2। कंपैरिजन हो गया। एडवाइस करूंगा ये वैल्यूज लिख लिया करो। हमें ज्यादा पसंद है शॉर्टकट्स, पर एकेडमिक्स में शॉर्टकट मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि यहीं पे तो होता है जो सिली मिस्टेक्स होता है। यहीं पे तो प्रॉब्लम आता है कि आप अगर डायरेक्ट करते हो तो कभी ये माइनस साइन छूट जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है मैथ्स में, है ना? तो ये छोटी छोटी है पर मोटी बातें होती हैं। अब यहाँ ए बी सी मैंने लिख लिया। मुझे पता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो फॉर इक्वल रूट्स है वो 0 है। ध्यान रखिएगा, इक्वल रूट्स के लिए, या इसको हम कहते हैं सेम रूट्स, या इसको हम कह सकते हैं रिपीटेड रूट्स। ठीक है, ये है इनका 3 नाम। मान लीजिए ये स्कूल का नाम है और ये 2 घर के नाम है, इक्वल, सेम और रिपीटेड रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब हम फटाक से क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू बैठाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की जगह बैठाएंगे माइनस 2 m माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, आप आराम से ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज क्या होती है कि बहुत बच्चे क्या उनका टेंडेंसी होता है कि वो क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना हम लोग को। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, या माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 4। तो बाद में कॉमन आएगा तो अपना काम आसान हो सकता है। तो 4 m माइनस 1 होल स्क्वायर, दोनों के लिए स्क्वायर होगा 4 इंटू एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए, मैं पूरे सम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहां गलतियां होती है आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना। अब यहां देखो, ये 4 कॉमन है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? m माइनस 1 होल स्क्वायर m इंटू एम प्लस 2 विद इन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। देखो, मैंने हर स्टेप लिख रहा हूं ताकि देखने वाले को सब समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। जो फर्दर कैलकुलेशन आएगा वो क्या आएगा कि मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मेरे को m माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई होप कि आपको इन सब फॉर्मूला में पूरे यूज टू हो, मास्टर्स हो। माइनस एम स्क्वायर होगा माइनस 2m इक्वल टू 0। इस 4 का तो कोई काम नहीं है, 0 बाई 4 विल बिकम 0। अब देखो यहाँ पे ये m स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, माइनस 2m विल बिकम माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो ये -4m इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसल्ड, m की वैल्यू आ रही है 1/4। आसान है ना बहुत। बस आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड। क्या क्या पॉइंट्स? आई विल पुट दिस सोल्यूशन पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन आई होप आप लोग मास्टर्स हो। यहाँ पे फिर आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या कैंसल्स हो रहे हैं, जैसे कि -m इंटू एम, एम स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2m। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, पर क्या यहाँ तक एनफ है? नहीं, नहीं है एनफ। आपको कंक्लूड करना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज 1/4 and then you will get fully deserving full marks in the board exams। ठीक है, तो अभी आप शॉर्टकट नहीं, अभी आप सीख रहे हो। शॉर्टकट आप जब हायर स्टडीज में चले जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तब। अभी पूरे स्टेप्स को प्रिंट करो दिमाग में। तो आई होप आपको समझ में आया है। चलिए अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो एकदम से मतलब जीरो क्वेश्चन है ये तो। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर ये प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, चाहे इक्वल टू 0 हो या ना हो, करने का तरीका सेम है। चाहे ये पोलिनोमियल से रिलेट कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक से रिलेट कर लो। अब अगर हम देखें तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए, और माइनस, क्योंकि कांस्टेंट के आगे साइन क्या है माइनस, माइनस करने पे क्या होना चाहिए 2√2 होना चाहिए। तो अब सोचो 2, इसको ध्यान में रखो, 2 कब आता है? जब आप 3 - 1 करोगे, 4 माइनस क्या करोगे 2 करोगे। ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम 1, मतलब 1 के साथ क्या होगा 3 होगा, 3 - 1 क्या होगा 2 होगा, वहां से ट्राई करना है हमें। तो अगर मैं यहाँ 3√2 माइनस √2, ये 3 टाइम्स ये 1 टाइम, तो 3 - 1 ही तो हुआ ना। 3√2 माइनस √2, 3√2 ये सेम है, √2 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अब हम यहाँ पे ये डालेंगे 3√2 माइनस √2 इंटू 0, विल ओपन द ब्रैकेट 3√2x प्लस माइनस 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 6 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज कॉमन लेने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, रूट वालों में बड़ा प्रॉब्लम आता है। नहीं आएगा आपसे, देखो कैसे नहीं आएगा। अब यहाँ x कॉमन लिया, मुझे क्या मिला x प्लस 3√2 मिला। ठीक है, अब आप सोच रहे हो, सर यहाँ क्या कॉमन ले, कैसे करें? ये बहुतों को प्रॉब्लम होता है, कैसे करें? देखो सबसे पहली चीज की मिडिल टर्म में ये वाला पार्ट और जो यहाँ ब्रैकेट पे आएगा वो सेम आएगा, सेम तो आना ही है। अब आप बैलेंस करो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब आप देखो कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे √2x आएगा, क्या आएगा? x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे √2x आएगा, क्या करना होगा √2। अब आप बैलेंस करो, माइनस प्लस माइनस, 3√2 इंटू √2 कितना होने वाला है 6, हो गया ना। कितना आसान है। कभी आपके लिए फर्स्ट पेयर इजी होगा, कभी आपके लिए सेकंड पेयर इजी होगा। जिस पेयर को आपको इजी लगता है उसे कॉमन लीजिए, बाकी को आप मैच करवा लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, अपने आप से हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 3√2 कॉमन, x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब आपको बस क्या करना है, दोनों को इक्वल टू क्या करने हैं लड्डू, लड्डू का मतलब आपको इक्वल टू 0 करने हैं। तो आपने यहाँ पे x इक्वल टू क्या डाल दिया -3√2, x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √2 है ना। कितना आसान। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड कि कैसे कॉमन लेना है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। उस पेयर को चूज कीजिए जो आपके लिए क्या है सिंपल है, जो आपके लिए आसान है, दूसरे पेयर को आप बैलेंस कीजिए। ठीक है, और ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। चलो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से हमें करना है सॉल्व। तो क्या सॉल्व करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब आप बोलोगे सर कैसे करें, ABCD है, नंबर तो है ही नहीं। करते हैं, चलिए बताते हैं कैसे करना है। अब यहां पे क्या होगा, चलो चलो चलो, थर्ड नंबर x स्क्वायर माइनस 2ax 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चेक कर लेते हैं पूरा करेक्ट है, सारा साइन माइनस है। फिर से यहाँ कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पहले ही a और b यूज कर चुके हैं, हमें यूज करना है कुछ और वेरिएबल, जैसे कैपिटल A का वैल्यू 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2a, c का वैल्यू माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, गलती होने का कोई चांस नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फिर से फॉर्मूला पे। देखो मिडिल टर्म करना पॉसिबल है, दिस कैन बी डन बाय मिडिल टर्म, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो। अब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, हम दोनों मेथड को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2ax, कैन आई राइट 2b का स्क्वायर एंड a स्क्वायर, आई होप आई कैन राइट। फिर आपको यहां लिखना है x स्क्वायर माइनस 2ax, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल, सबको आता है। चलिए अब यहां पे देखो एक चीज, बहुत सिंपल सी चीज देखो, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पूरा c है, कांस्टेंट है, यहाँ a 1 है। अब इस पूरे को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 2b प्लस a 2b माइनस a, मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए। आप इसको नंबर की तरह इमेजिन कर लो कि ये शायद कोई 5 है, मल्टीप्लाई करने पे 5 1 जा 5, ये 6 है, मल्टीप्लाई करने पे 6 1 जा 6, तो ये 2b प्लस a 2b माइनस a, मल्टीप्लाई करने पे वही सेम है ना, वही चीज है। मिडिल टर्म 2a है, तो मतलब यहाँ कांस्टेंट के आगे माइनस साइन, तो माइनस करने पे 2a होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप ट्राई करो 2b प्लस a 2b माइनस a 2b प्लस a 2b माइनस a, लगभग लगभग 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखो आप जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 2b होगा, ये माइनस माइनस प्लस a होगा, यहाँ ऑलरेडी 2b प्लस a है, 2b कैंसल, a प्लस a विल गिव अस 2a, हो गया ना, हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पुट करोगे, डालोगे, चलिए डालते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूं ताकि आपको, आई होप कि सबको दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको डालता हूं x स्क्वायर, इसकी जगह क्या डालेंगे, 2b प्लस a 2b माइनस a इंटू एक्स प्लस 2b प्लस a 2b माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं उस तरफ, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए और दिखाई भी दे। तो जैसे कि ये x कॉमन आ गया, अब स्प्लिट करेंगे, ये हो गया 2b प्लस a इंटू एक्स माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे बीच पे माइनस नहीं दिया, 2b प्लस a माइनस 2b माइनस a, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, तो 2b माइनस a इंटू एक्स, लास्ट में आपको वही लिखना है जो आपके यहाँ पे है। मैंने गलती से ये साइन माइनस की जगह प्लस लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 2b प्लस a और ये 2b माइनस a इक्वल टू 0, है ना। ये सम्स होते बड़े लंबे लंबे हैं, चलो ठीक है, मैं इधर कर दिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए मुझे कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 2b प्लस a, यहाँ से नेक्स्ट वाले से क्या कॉमन आएगा, 2b माइनस a कॉमन आएगा, तो रहेगा x माइनस 2b प्लस a। तो देखिए सेम सेम है ना, ये वाला आप देखो और ये वाला आप देखो, सेम सेम आया कि नहीं आया, सेम है ना। चलो ठीक है, अब करते हैं x माइनस 2b प्लस a कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस
2b माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मिडिल टर्म प्रोसेस ही किया है हमने, कुछ अलग नहीं किया है, मिडिल टर्म प्रोसेस ही है बिल्कुल। अब हम बारी बारी से दोनों को इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो x की वैल्यू 2b प्लस a, दूसरी बारी करेंगे x प्लस 2b प्लस a इक्वल टू 0, है ना, नहीं प्लस a नहीं है माइनस a है, 2b माइनस a, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2b माइनस a, तो दीज आर दी टू वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन।